कर लिया वॉन गिकर डिजीज, अब हम करें पॉम्पीज डिजीज। अभी मैंने आपको पॉम्पी का पंप दिखाया था डॉक्टर साहब, ठीक है। तो पॉम्पी में आपने एक चीज याद रखनी है, पंप से इज लाइक आपके पास कार्डियोमेगैली, हाइपोटोनिया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इधर जो एमसीक्यू देता है वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और कार्डियोमेगैली के साथ देते हैं, ठीक है। हेयर डेथ, अर्ली डेथ के साथ, ये बहुत जल्दी पेशेंट डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है। एंड लास्ट टंग लाइजोसोमल एसिड, मैंने वो आपको एसिड माल्टेज दिखाया था कि ये लाइजोसोम, जब हम कह रहे थे कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इधर लाइसोजाइम लिखा हुआ है, उसके अंदर आपके पास अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज जिसे एसिड माल्टेज भी कहते हो, ठीक है। Pompey stretches the pump first and fourth letter that is PP, हार्ट, लिवर एंड मसल्स, ठीक है। तो ये तीनों को इन्वॉल्व करेगा मगर हार्ट को ज्यादा करेगा, जबकि आपके पास वॉन गिकर में जो है वो लिवर जो है ना, ठीक है। ये देखो, एनीमिया, एसिडीमिया, कीटोनीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमियाज, हाइपरयूरिसीमियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ईज, ठीक है। ईमिया 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 ईमिया, कौन कौन से ईमिया? एनीमिया, एसिडीमिया, कीटोनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। और इसमें आपने क्या करना है, उसको फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज वाली नहीं बल्कि कौन सी देनी है, कौन सी रिच डाइट देनी है आपने उसको, दिस इज द, आपने उसको देनी है अवॉइडेंस ऑफ फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। अच्छा जी, और हेपेटोमेगैली के साथ प्रेजेंट करते हैं वॉन गिकर में, और फेलियर टू थ्राइव, शिफ्ट ऑफ टू लिपो। अच्छा ये सारी चीजें छोड़ो, ये बस आपने इतना याद रखना है, ये वाला, ये ठीक है। फिर भी ये पिक्चर ले लो, अगर ये लेनी है तो इसको आराम से बाद में देख लेना। ये सारा क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं करता तो वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक करेगा तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज होंगे, लैक्टेट होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें चले जाओ अपना प्यूरिन पैरामीटर में, तो यूरिक एसिड की वो एक्सक्रीशन को हिंडर करेगा, हाइपर यूरिसीमियाज वगैरह हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका भी एंड प्रोडक्ट यही आएगा। कीटोन बॉडीज, लिपिड ब्रेक डाउन, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली ब्रेकेज ज्यादा हो जाएगा, तो ये सारा इफेक्ट आएगा, ठीक है। पॉम्पीज में पंप एक्ट नहीं कर रहा, पंप एक्ट नहीं कर रहा, लाइक ये तो लाइसोसोमल एसिड जो है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, इसकी वजह से आपके पास क्या होगी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोग्लासिया होगा, ठीक है। कैन नॉट यूटिलाइज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स, मायोपैथीज होंगी, ठीक है। डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस होगा, आप ट्रीटमेंट में पेस मेकर दोगे और उसको ट्रांसप्लांट वगैरह करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, दिस इज द पॉम्पी डिजीज। इसकी ये पिक्चर देखो, ये एक बंदा इतने बड़ा सा हार्ट पकड़ा, कार्डियोमेगैली, ये एक एसिड माल्टेज वाली नींबू वाली है, ठीक है, आपके पास बॉटल पड़ी हुई है। ये दिस इज द आइस, आइस का मतलब है लाइस, लाइजोसोम्स पड़े हुए हैं ये, ठीक है। एंड पिंक के मतलब एसिड्स के जो सा पिंक कलर स्टेन करेगा इसको, और पास पॉजिटिव, PAS, ठीक है। पीरियोडिक एसिड स्किप जो सामने पड़ा है, शुगर, मतलब आप इसमें आप क्या है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, दिस इज द पॉम्पीज डिजीज। अच्छा, इसके बाद है कोरीज। कोरीज मैंने कहा कि डी ब्रांचिंग 4 जोन सा एंजाइम था, ठीक है। तो वो डी ब्रांचिंग एंजाइम जोन से वो आपके हो जाएंगे डिफेक्टिव, ठीक है। इसमें आपके पास सिमिलर टू वॉन की बट माइल्डर सिम्टम्स, उसमें ज्यादा स्वेयर हिपैटिक जोन से आते हैं, ठीक है। इसमें लैक्टेट लेवल्स सही रहते हैं, जबकि उसमें आपके पास लैक्टिक एसिडोसिस और उसमें आपके पास कीटोन्स की वो जो ब्रेक, कीटोन्स का हो रहा है, ठीक है, लिबरेट्स हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास यूरिक एसिड लिबरेट हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन की लाइसिस से, तो वो सारी चीजें, ठीक है। एनीमिया और वो सारी चीजें, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया स्वेयर वाली, कैन लीड टू कार्डियोमायोपैथी। लिमिट डेक्स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट इन साइटोसोल, क्यों? क्योंकि डी ब्रांचिंग है ना, तो वो लिमिट डेक्स्ट्रेन बनता था, उसके बाद ही वो डी ब्रांच करता था, तो लिमिट डेक्स्ट्रेन उधर एक्यूमुलेट कर जाएगा, ये इसका की पॉइंट है। कैन लीड टू हेपेटोमेगाली सिरोसिस, हेपेटिक एडिनोमा, तो ये जस्ट लिवर को इफेक्ट करेगा मगर माइल्ड, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इंटेक्ट, क्योंकि वॉन की जैसी है, जबकि वॉन की में आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस ही नहीं हो रहा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इधर आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम कम होगा, तो आपके पास लिमिट डेक्स्ट्रेन जो सा वो एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें हेपेटोमेगैली, पास पॉजिटिव, हाइपोग्लाइसीमिया, फेलियर टू थ्राइव, शिफ्ट ऑफ लिपोलाइसिस, इंक्रीज कीटोन, सब वैसा होगा मगर ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें स्वेयर हाइपरलिपिडीमियाज है, ठीक है, उधर स्वेयर नहीं लिखा था। तो दिस इज द कोरी डिजीज। ट्रीटमेंट इज आपके पास अनकुक स्टार्च ग्लूकोज प्रिपरेशन, ऐसा चाहिए, ट्रीटमेंट इतनी नहीं आती, तो इसके पंगे में नहीं पड़ो।
चलें जी, आगे आ जाओ एंडरसन डिजीज़, ठीक है? एंडरसन आपके पास है, मैंने वो बताया था, वो ब्रांचिंग एंजाइम था, ठीक है? तो मोस्टली प्रेज़ेंट स्प्लेनोमेगाली, फेलियर टू थ्राइव इन अर्ली इन्फेंसी। दिस इज़ द अर्ली इन्फेंसी। तो एक पॉम्पीज़ वाला अर्ली मर जाएगा और दूसरा एंडरसन, ठीक है? तो एंडरसन का पंप कर लो, दोनों जल्दी मर जाएँगे। अदर फाइंडिंग इंक्लूड इन्फेंटाइल सिरोसिस, मस्कुलर वीकनेस, हाइपोटोनिया, कार्डियोमेगाली एंड अर्ली चाइल्डहुड डेथ, ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया अकर लेट इन द डिजीज़। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं अर्ली मैनिफेस्ट करेगा, जबकि वन वीक में आपके पास अर्ली मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, ठीक है? इसके अंदर आपके पास हेपेटोमेगाली, पास पॉजिटिव सिरोसिस और वो पास पॉजिटिव वगैरह, ठीक है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ठीक है? ये सब कुछ होगा। आगे लास्ट है हमारे पास एंडरसन हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एंडरसन में क्या होता है? स्वेयर सिम्टम्स है लिवर वाले, एसाइटिस, सिरोसिस, ठीक है? इसलिए अर्ली डेथ होने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ इट इज मैकार्डल डिजीज। मैकार्डल डिजीज थी 5। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हम कौन सा एंजाइम कर रहे थे? नहीं, वो एंडरसन था, ठीक है। ओके, मैकार्डल में बेसिकली क्या आपके पास कौन सा एंजाइम का हो रहा है मसला? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। तो इसमें आपके पास इंक्रीज ग्लूकोजन इन मसल, बट मसल कैन नॉट ब्रेक डाउन इट, पेनफुल मसल क्रैम्प्स है, ठीक है? क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो मायोग्लोबिन यूरिया है, ठीक है? रेड यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी फीचर। स्टर्नस एक्सरसाइज पे वो कहेगा कि पेशेंट है, उसने एक्सरसाइज किया, अब उसको रेड कलर का यूरिन आ रहा है, ठीक है? तो क्या होगा उसको? तो दैट इज आपके पास मैकार्डल, ठीक है? मैकार्डल में साथ में क्या हो रहा है? एरिथमिया हो रहे हैं, ठीक है? और सेकंड विंड फिनोमेना नोटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीज मसल ब्लड फ्लो। ये सेकंड विंड फिनोमेना भी डॉक्टर साहब कल की असाइनमेंट है, मुझे बताना है क्या है। एंड आगे चलो, स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एम से मसल, एम से मायोकार्डल, तो इसमें मसल मैनिफेस्टेशन है। एक्सरसाइज के साथ मायोग्लोबिन वगैरह आएगा। एक हमने किया था जो एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं कर पाता, व्हाट वाज दैट डॉक्टर साहब? डॉक्टर मेरी वो नारी हाँ जैसे मैडम वो आपने बताया था पॉम्पीज। पॉम्पीज शाबाश, ठीक है? मैंने कहा भूल ना गई हो। चलो नहीं। गुड। चले आगे चले, तो मैकार्डल में अब एमएम याद रखो, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, मायो फॉस्फोराइलेज और मायो वो अपना जो हमने ये भी किया है मायोग्लोबिन यूरिया, ठीक है? इस सब के साथ प्रेजेंट करेगा। और स्टर्नस एक्सरसाइज में रेब्डोमायोलाइसिस है, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन यूरिया आ जाएगा, ठीक है? दिस इज बर्गंडी कलर्ड यूरिन। सीरम ग्लूकोज नॉर मेलफॉर्म, ठीक है? मतलब वो इतने खराब नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में एरिथमियाज, एम से एरिथमियाज का एम नॉर्मल होता है, ग्लूकोज एम, ठीक है? रेब्डोमायोलाइसिस मतलब मायोग्लोबिन यूरिया और मसल वीकनेस, दिस इज व्हाट आपके साथ मैकार्डल, एम से एम मैकार्डल, ठीक है? इस्कीमिया फ्रॉम टेस्ट फ्लैट वीनस लैक्टेट कर्व, ठीक है? एग्जेजरेटेड इंक्रीज, इसमें बेसिकली आपके पास अमोनिया लेवल रेज कर रहे होते हैं, मसल्स है ना, मसल्स के साथ मसल प्रोटीन होता है, ठीक है? तो दैट इज वाई अमोनिया, ठीक है? और एंजाइम रिप्लेसमेंट या स्पेशल डाइट अब खत्म हो गई है, बस एक सेकंड ठहर जाओ। पीपीपी फॉस्फेट हमने कर लिया पाथवे, ठीक है? इस पाथवे में हमने राइबोस भी देख लिया, ग्लूटाथायोन। ये पेज एक दफ़ा डॉक्टर साहब रीड दे दीजिएगा अपने फर्स्ट एड से। वैसे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को कलर करवा दी हैं। G6PD हमने कर लिया है। G6PD में बस ये याद रखो कि आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है कि ये हीमोलिटिक एनीमियाज की टाइप में से फेवाब्रीन्स के साथ इसकी एसोसिएशन है, और कुछ ड्रग्स होंगे, ये जो बेसिकली होती है ये आपके पास एक्स लिंक रिसेसिव होती है, और मेल की हिस्ट्री देगा कि मेल है, उसने ड्रग्स लिए हैं, ये वो। तो क्या होगा? तो इसमें आपके पास रफी में ना, फार्माकोलॉजी में इसके ड्रग्स का एक निमोनिक दिया हुआ है, हेमाटोलॉजी में सॉरी, ठीक है? सल्फोनामाइड, नाइट्रोफ्यूरन टॉइन, प्रिमाक्विन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है? ये G6PD के सारे एसोसिएशन फैक्टर हैं। और इसके बाद आपके पास बाइट सेल्स, हाइंस बॉडीज, ठीक है? दो चीज़ें आपके पास G6PD के साथ हैं, ठीक है? और हाँ, ये भी बताता है मोर प्रेवलेंट डिसेंडेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इन मलेरिया एंडेमिक रीजन्स, ठीक है? तो वहाँ पे चांसेस हैं। फीमेल की हिस्ट्री देगा, और फीमेल क्योंकि इसके साथ नहीं है, एक्स लिंक रिसेसिव है ये, तो द मलेरिया के साथ एमसीक्यूज, मलेरिया और इसमें ना वो बेसिकली डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। कोला कलर यूरिन देगा, सब कुछ देगा, फीवर देगा, ये वो। अगर मेल के साथ है तो आपने G6PD जाने, और अगर फीमेल के साथ बेशक इसने ड्रग्स भी मेंशन की हों, तो आपने फिर भी वो सेरिब्रल मलेरिया का अक्सर सिनेरियो देता है, ये एसके सीरीज में है।
तो आपने उसके साथ जाना है, ठीक है। इथेनॉल मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक रह गया और थोड़ी सी रेगुलेशन रह गई है, और ये ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस रह गए, ठीक है। और टीसीए साइकिल रह गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रह गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आज होगा, प्रोटीन और वो कल होगा, फिर परसों हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। बायोकेम बहुत